राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सब भाई बहनों को मेरी राम राम। आज होली अष्टमी है, उसकी कहानी सुनाने आई हूँ। आपको अच्छी लगेगी। और सब माताएं होली का व्रत करती हैं और शीरा बनाती हैं और होली माता की छाव पहनकर मने डालते हैं। जब शादी होती है तब, ब्याह का बच्चे होते हैं तब बच्चों का व्रत होता है। और इसमें फिर हलवा का और इसका बायना निकाल कर सास को दे देते हैं और उसके दो खाते हैं। कोई माता की कथा कह रही हूँ। एक राजा था, चंद्रभान नाम था उसका, चंद्रावती उसकी पत्नी का नाम था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। तो वो सब सातों बहू खाना में माटी लेने के लिए गई थी। माटी लेने के लिए गई थी तो वहाँ छत तो भर ली तो एक से माटी नहीं खुदती थी, एक बहुत छोटी वाली से, वो बहुत कमज़ोर थी। तो सब अपने अपने परात भर कर चल पड़ी। तो अब वो खाली पराती लेकर बैठी। अब सब चल पड़ी। अब सोची मेरी तो पराती किसी ने भरी नहीं। तो ननद थी, ननद तो भाई भाभी की दया आती है। तो फिर वो बोलिया भाभी तेरी परात मैं भर दूँ माटी की। तो वो खोदने लगी माटी। तो उसमें स्याऊ के बच्चे थे, वो कट गए। तो वही माता खड़ी हो गई। अब मैं तो तेरी कोख ली, तूने मेरे बच्चे मार दिए। तो वो उसकी भाभी कहने लगी, बोली बच्चे तो आपके कटे हैं और ये मेरी ननद है, मेरी सास लड़ेगी। आप ऐसा करो मेरी कोख ले लो। बोल मुझे तो कोख चाहिए, चाहे तेरी दे दे चाहे इसकी दे दे। तो वो कहने लगी मेरी कोख ले लो, मेरी ननद की छोड़ दो। बोले अच्छा। वो कोख दे दी। अब उनके सबके बच्चे होने लग रहे और उसके नहीं हो रहे, होवे और ख़त्म मर जाए, होवे और मर जाए। वो कहने लगी सास पता नहीं मेरी बहू के तो क्या हो गया, सबके बच्चे हो रहे हैं, मतलब छोटी वाली बहू के क्या हो गया, इसके बच्चे होते नहीं। अब वो सास को बतावा नहीं भाई मैं मेरी ननद के कोख ले रही थी, वो माता कट गई थी और मैंने कोख दे दी। फिर क्या हुआ, एक गाय थी तो वो उसकी सेवा करने लग गई अपने। उसको अच्छा अच्छा चारा खिलावे, उसको पानी पिलावे, छाया में बैठावे, उसको सारी उसकी सेवा करने लग गई। करने लगा वो माता सोची अब ये तेरी इतनी सेवा करती है, इसको कुछ वरदान तो देना ही चाहिए। तो फिर वो माता कहने लगी मेरा तेरे को क्या चाहिए बेटा, तू मेरी सेवा क्यों करती है। वही माता थी ना वो क्या चाहिए। बोले मैया आपको सब कुछ पता है मेरे क्या है क्या नहीं है, फिर भी आप पूछ रही हो। आपको पता है सबके बच्चे हो रहे हैं, मेरे होते ही ख़त्म हो जाते हैं। तो बोले अच्छा। फिर वो उसकी बड़ी बहन थी श्याऊ माता, वही माता, वो उसके पास गई। बोली बहन वो कई दिन से उनकी आपस में लड़ाई हो रही थी। तो जब वो चली गई, वो जाना ही पड़ेगा। तो उसके पास गई, जाकर बहन बोली बहुत ही नाम आई। बोले हाँ बहन तो आई नहीं मेरे घर, मुझे झुकना पड़ा, मैं तेरे पास आई हूँ। तो उसने पीटा गाल दिया और बैठ गई। तो बोली बहन बता क्या काम आई है तू मेरे घर। बोले बहन काम तो आई हूँ पर तुझे वचन भर ले फिर मैं काम बताऊँगी। तो बोले वचन जब तू मेरे घर ही आ गई तो मैं तेरा कया तो करूँगी, वचन भर लिया। बोली तेरा वचन पूरा होगा, ना पूरा करूँगी तो मैं तो धोबी का कुंड में खड़ी सूख जाऊँगी मतलब। तो वो कहने लगी मेरी मेरी सेवा कर रही है और वो राजा की बेटा की बहू है, उसके संतान हो नहीं रही और वो तेरे बच्चे उससे कट गए थे, तो उन्हें उसकी कोख ले ली है, उसकी कोख उसको वापस देते हो। तो बोली बहन तू तो बड़ा काम कर लिया, उसने मेरे बच्चे मार दिए जब तो तू नहीं आई कैसे, और अब तू बड़ी आगे चलता है। बोले बहन अब आई तो इसीलिए आई सो, इसलिए मैं तो तूने वचन भरा है, अब दे ना दे तेरी इच्छा है। और उसको तो कष्ट दूर करना पड़ेगा, उसकी गोद तो तुझे भरनी पड़ेगी। बोले अच्छा बहन जब वचन भर लिया तो मैं उसको ज़रूर बच्चा दूंगी। तो वो जाके अब चली गई, जाके बोली जा बेटी जो तेरे बच्चे हुए हैं उन्हें सारे जाके वो पलड़ा डाल दियो, सारे जिंदा हो जाएंगे जितने भी खत्म हुए हैं। तो वो सारे जाकर अपने घर में पलड़ा डाल दिया गौ माता के कहने से। उसको ही माता ने कहा था उसको। तो वो पलड़ा डाल दिया, सब पलड़ों में बच्चे सो गए लड़के। अब वो तो उठ करके अपने भगवान की पूजा कर वही माता की पूजा करने लग गई और हलवा बनाया, खीर बनाई, कंडवारी वो लिख करके लाई, कमोई लाई और सब में बाजरा भर भर कर अपने कहानी सुनी। तो दौरान जेठानी बोली इसके तो कुछ नहीं थे, इतने बच्चे कहाँ से आ गए।
बोली बहन मैंने 12 वर्ष गौ माता की सेवा करी है और गौ माता श्याम माता की बहन है, श्याम माता की बहन है। तो उसने मेरे को मेरी कोख वापस दे दी और मेरे बच्चे हो गए। तो माँ सास भी बड़ी खुश हुई और ननद भी और खुश हो गई कि भाभी के बच्चे हो गए। और फिर सबके बढ़िया काम हो गया और अपना कंडवारा भर रही हैं, हलवा बना रही हैं। फिर उस हलवा का और तमोई का बाणा निकाल कर और अपनी सास को दे दिया। सास ने आशीर्वाद दिया सदा सुहागन रहे और बच्चे खुश रहे, सब सुख शांति बनी रहे घर में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गौरी माता की कहानी पूरी हुई और जय राधे राधे।